वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 बुक गणित मंजरी मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बीके गोयल मैथ बॉल, और जो मैंने पिछली वीडियो डाली है क्वेश्चंस की वो भी देखिए, हेल्प मिलेगी आपको। आज लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 पहले सॉल्व करेंगे। 7 तो जो लास्ट वीडियो में मैंने 6th क्वेश्चन कराया था ये बिल्कुल उसी टाइप का है, वही मेथड यूज करेंगे। तो आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, r -5 b -2 एंड c 4 तो हमें ये देखना है ये तीनों पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो इसमें डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलो मैं बताता हूं आपको फार्मूला डिस्टेंस। यदि आपके पास दो पॉइंट होते हैं x1 y1 और x2 y2, जो इनका डिस्टेंस होता है उसका ये होता है फार्मूला निकालने का, ये नोट कर लो आप, ठीक है। ये होता है x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square then taking a root। तो पहले हम RB निकालेंगे, डिस्टेंस RB में इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। दो पॉइंट का जब हमने डिस्टेंस निकालना होता है तो किसी को आप x1 y1 मान लो, किसी को आप x2 y2 मान सकते हो। अब निकालो डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये माइनस करना है बेटा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये लो, ठीक है। ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, ये 3 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 9, ये -4 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 16, √25, तो इसका क्या आंसर आ गया, 5 यूनिट आ गया। जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट्स R एंड B, दैट इज 5 यूनिट आ गया आपके पास। देन निकालेंगे RC। तो RC के लिए ये मान लो x2 y2, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, ये इसको नहीं काउंट करेंगे। RC x1 y1 x2 y2, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये को साइन चेंज कर रहे हैं हम इसके, -12 + 1, ठीक है। तो जो चीज नेगेटिव माइनस होगी उसका साइन चेंज किया जाएगा। जे 9 होगा, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ये -11 हो गया, ये कितना आ गया 121 आ गया, 202, ठीक है। अब इसका तो कोई रूट बनता नहीं अपने पास, तो ये आपके पास इतने रखो आप, तो ये डिस्टेंस आ गया। फिर चेक कर लो दोबारा आप, x2 minus x1 square and y2 minus y1 square, ये 9 का स्क्वायर 81, ये -11 उसका स्क्वायर 121, तो 202 आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन R एंड C इज 202 रूट। फिर निकालेंगे BC। देखो अब BC के लिए इसको मान लो आप x1 y1, इसको आप खत्म कर दो, ठीक है। जो भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है 2 का, एक लेना है x1 y1 और दूसरा लेना है x2 y2, ठीक है। अब वही फिर लगाएंगे फॉर्मूला, x2 minus x1 square y2 minus y1 square देन रूट, ठीक है। देखो 4 + 2 -12 + 5, 4 + 2 6 होता है, उसका स्क्वायर 36, ये 7 हो जाएगा, इसका 49 आ गया, 585, ठीक है। यदि हम इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, मान लो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, तो ये 81 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। इसका हम ऐसे ले सकते हैं 9.1 यूनिट ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसका डिस्टेंस आएगा। अब इसका देख लो, ये कितना आ सकता है आपके पास, ये तो 196 जो होता है उसका रूट क्या होता है 14 होता है, 14
ठीक है। तो 14 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, ये ले लो, ये लो, अप्रोक्सीमेट है, पता नहीं कितना आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट में लिख दिया। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, पिछली वीडियो में, तो कुल एक ही स्ट्रेट लाइन पे जब पॉइंट लाई करते हैं तो उसके बहुत मेथड है प्रूव करने के, ठीक है। तो एक मेथड ये है, ये 3 डिस्टेंस निकाल ली है हमने, इन तीनों में से कोई मर्जी 2 डिस्टेंस लो, 2 डिस्टेंस, उसका सम करो, ये दोनों लेंगे, इसका सम 14/1 इसके इक्वल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आ रहा, इनका सम इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू थर्ड वन, क्या लिखेंगे, सम ऑफ एनी 2 distances is not equal to third one। यदि नहीं है दोनों का जोड़ सम, तो लिखेंगे गिवन पॉइंट्स नोट लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो जो 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको तीनों, वो सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई कर रहे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब आपने प्रूव करना है 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन सेम लाइन और कोलिनियर, एक ही बात है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो किन्हीं 2 का डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आएगा, यदि आ गया तो लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, यदि नहीं आया तो नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ले लिया, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो, लेकिन उसमें एक जो वर्टेक्स है वो क्या है, ओरिजिन हो। देखो ये वाला ट्रायंगल 90 बन रहा है अपने पास, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इसको 1 ले लो, 2 और 3, 1 2 बाकी ज्वाइन कर दो ऐसे, इसको A ले लो, इसको हमने B ले लिया, ठीक है। तो ये कर दिया, इसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल with one vertex is origin, ठीक है, R, ये वर्टेक्स हो गई उसके, भाई आइसोसेलेस इसलिए बन गई, ये डिस्टेंस कितना है, 3 जून तक, ये कितना है 3 जून, बस आपने तो ये ड्रा करना है। तो इसके और भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं यही होगा, कोई और भी इसकी फिगर हो सकती है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, तो हमने उस आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस प्लॉट करने हैं। देखो एक तो उसका वर्टेक्स ओरिजिन है, एक लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक करता है फोर्थ में, आइसोसेलेस। तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल, तो एक तो वर्टेक्स 0 0 हो गया। तो जो थर्ड और फोर्थ में लेंगे वर्टेक्स, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे कट कर लिया, ए कितना है -2 -4 ले लिया, बी कितना है 2 -4 ले लिया। तो ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है आपके पास
आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका एक वर्टेक्स तो ओरिजिन हो गया, एक वर्टेक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट और तीसरा वर्टेक्स का लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। और भी हो सकते हैं, बस ये आप देख लो। तो ये ए और बी है, दोनों पॉइंट अपने एक दूसरे के मिरर इमेज में लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम कंसेप्ट यूज करेंगे मिड पॉइंट का, ठीक है। कंसेप्ट का यूज करेंगे मिड पॉइंट। मान लो कि आपके पास लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 by 1 और x2 by 2, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए, इसका मिड पॉइंट मीन्स वो ए से बी और बी से बी इक्वल डिस्टेंस होगा। तो मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो सी है, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन जो डिस्टेंस ए सी है और बी सी वो दोनों इक्वल होगा। तो मिड पॉइंट का ये मतलब होता है जो डिस्टेंस सी का ए से भी सेम है जितना बी से है, तो ए सी इक्वल टू बी सी। तो यदि सी ए बी का मिड पॉइंट है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, तो दोनों को ऐड कर लो आप, डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो क्या होता है, मिड पॉइंट के लिए सम ऑफ अबसिस्से डिवाइड बाय 2 एंड सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2। तो 9th क्वेश्चन इस फार्मूले पे है, ये देखना है। देखिए आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, एस है -30, m है 00 और t है 30, ठीक है। तो इसका हमने निकालना है, भी बताना है, जो m है वो लाइन सेगमेंट एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं, वो देखना है। लो देखते हैं एस और टी का। तो ये वैल्यू क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। x1 कितना है -3, x2 का 3, तो इसका क्या आंसर आ गया 0, 0। तो ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, यस m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऐसे, ठीक है। ये तो आपके पास आंसर आ गया। अब उसने पूछा है यदि m मिड पॉइंट है तो इसका रीजन दो, रीजन। तो मैंने ये बताया था आपको, इफ c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट डिस्टेंस ए सी और बी सी इक्वल होगा। यदि m s और t का मिड पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस sm आएगा उतना ही mt आएगा। sm ये दो लेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर, इसको छोड़ दो आप, इसको नहीं लेना, अब हमने ये नहीं देना इसको, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1, डिस्टेंस फार्मूला 3 आंसर आ गया। तो mt में भी 3 आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या इक्वल है SR और mt का, तो देयरफॉर m क्या है, S और T का मिड पॉइंट है। टेबल में सेकंड पार्ट
जो एस के कोऑर्डिनेट हैं वो 2 3 हैं, एम के 3 4 है, टी के 4 5 है। फिर पता करना है जो एम है वो एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं है। फिर लगाएंगे ये वाला फार्मूला x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 एस टी का अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 3 4 आ गया, दोनों सेम आ गए, एम का हो गया ये वाला। तो देयरफॉर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। यस यस। तो फिर मैंने ये भी कहा था आपको, इसका रीजन देंगे तो डिस्टेंस निकालेंगे एस एम, निकालो डिस्टेंस एस एम, दो डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर वही y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। ये वाला एस एम x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। डिफरेंस 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसका भी 1 आएगा। तो कितना आ गया, √2 यूनिट्स आ गया। जो डिस्टेंस एस एम है वो कितना आ गया, √2 आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे एम टी, ये लो एम टी, ठीक है। x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, अगेन 1 प्लस 1 √2 यूनिट्स। तो फिर मैंने क्या कहा था, वो डिस्टेंस सी ए बी का मिड पॉइंट है, ए सी और बी सी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो एस आर और एम टी इक्वल हो गया। देयरफॉर ये, तो ये भी आपके पास रीजन हो गया, ये इसका मिड पॉइंट है। तो बस ये आपके पास बाकी 2 पार्ट रह गए, वो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि m -7 1 ए और बी का मिड पॉइंट है तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैंने कहा था यदि ये आपके पास ऐसे है, मान लो a x1/1 है, b x2/2, जो इसका मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सम ऑफ अबसिस्से डिवाइड बाय 2, सम ऑफ कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट निकलाते हैं, सम ऑफ अबसिस्से डिवाइड बाय 2 एंड सम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो m के तो दे रखे हैं अपने पास, तो देयरफॉर j -7 है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ये किसका आएगा, कोऑर्डिनेट m का आएगा। m का कितना है, -7 है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये x कितना आ गया आपका -17, ठीक है, -17 आ गया। ऐसे y के लिए, y का कितना है, 1 वैल्यू है कोऑर्डिनेट में, y1 प्लस y2 अपॉन 2 -4 प्लस y इक्वल टू 2, तो y कितना आ गया, 6 आ गया। जो b के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास ये, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर, ठीक है, -17 एंड 6। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमने ये बना दिया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2।